My name is Drashna Kancharia, Standard 8, Subject Hindi. My school name is LP सवाणी विद्या भवन, अडाजन। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 सीखेंगे, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। ये वैसे तो एक कविता है, लेकिन ये कहानी के रूप में दोहराया गया है कविता को। तो हम पहले उसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त, उसका परिचय देखते हैं, बाद में कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जब छोटे थे तब से ही उसको कविता लिखने में बहुत लगाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी भी एक लेखक है, वो खड़ी बोली की तरफ उसको लेके गए और उसकी कविता में एक नया बदलाव आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है, यानी कि गुप्त जी ने एक महाकाव्य भी लिखा है, उसका नाम है साकेत। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है। यानी कि ये महाकाव्य लिखा है, उसके बाद उसने इतनी सारी कविताएं भी लिखी है। तो मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु सन 1964 में हुई। तो बच्चों, ये जो कहानी है उसका सारांश है कि ये जो पूरी कहानी का सारांश यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यानी यह युक्ति चरितार्थ हुई है, यानी कि ये जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये जो पंक्ति है वो यहाँ पे पूरी उसकी बात बताई हुई है और ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। यानी कि ये पूरी कविता में गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, अभी वो गौतम बुद्ध से बचपन की उसकी जो घटना है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। यानी कि जो ये गौतम बुद्ध का पुत्र है राहुल, वो उसकी माता यशोधरा है, उससे कहता है कि मुझे अपने पिता की जो कहानी है वो बताओ, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। यानी कि उपर्युक्त युक्ति यानी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। पूरी कहानी का ये जो सारांश है वो यही है। तो हम सीखते हैं यहाँ पे कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि राहुल है वो यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। तब यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है, मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ पे एक नया वर्ड है चेटी। चेटी यानी कि दासी। तो वो कहता है, ये दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी कि तुम मेरी नानी भले ना हो पर उनकी बेटी तो हो ना। तो इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ पे हार्डवर्ड से हठी, हठी यानी कि जिद्दी, मानधन, मानधन यानी कि पुत्र, उपवन, उपवन यानी उद्यान या तो बगीचा, फिर है तात, तात यानी पिता, भ्रमण, भ्रमण यानी कि घूमना, सुरभि, सुरभि यानी खुशबू, और मनमानी, मनमानी यानी कि मनपसंद। तो यहाँ पे कहते मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम हिम बिंदु झीले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो यहाँ पे हार्ड वर्ड से वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के हिम बिंदु यानी ओस की जो बूंदे हैं वो, फिर हल्के यानी थोड़े थोड़े, पवन झोंके यानी पवन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। ओस की बूंदें यानी जब आप बड़ी सवेरे जाते हो बाग में, तो वहाँ जब पत्ते होते हैं उसमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है पानी की, तो उसको क्या कहते हैं, ओस की बूंदें। फिर हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। फिर ये गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बीध हो कर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो यहाँ पे खग नया वर्ड है। खग यानी पक्षी, कल यानी मधुर, स्वर यानी आवाज, सहसा यानी एकाएक अचानक, फिर बीध यानी बींधा हुआ, सर यानी बाण, और पक्ष यानी पंख। तो यहाँ पे कहते हैं कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से बींध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में खेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक यानी कि अचानक, आश्चर्यजनक। आखेटक यानी शिकारी, और लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य यानी निशाना। तो यहाँ पे कहते हैं कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, चौंक कर यानी चकित होकर उसे उठाया, और उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। तो यहाँ पे आहत यानी कि घायल, तात यानी पिता, रक्षी यानी रक्षक, खग बख्शी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, हठ यानी जिद्दी, और ठानी यानी कि कोई बात ठान लेना, अड़ग रहना उस पर। तो यहाँ पे कहते हैं कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब राहुल ने बोला, क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। यानी राहुल बोला, वह अट गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यानी कि यहाँ पे नया वर्ड है विवाद यानी बहस, सदैव यानी दयालु, निर्दय यानी दयाहीन, उभय यानी दोनों, स्व-विषय यानी बात, न्यायालय यानी आपको पता है कोर्ट कचहरी। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार सदैव यानी कि दया करके बचाने वाला, और निर्दय यानी निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में क्या हुआ, बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे।
तब बात कहाँ गई? न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यानी इसकी माँ कहती है निर्णय, निर्णय यानी कि फैसला, और निर्भय, निर्भय यानी निडर, और बानी, बानी यानी कि वाणी। तो यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। तब राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। यानी यहाँ पे नया वर्ड आया है निरपराध। निरपराध यानी निर्दोष या तो बेगुनाह। फिर है उबारना, उबारना यानी कि बचाव करना या तो रक्षा करना। फिर है भक्षक, भक्षक यानी खाने वाला, और दानी, दानी यानी कि दान देने वाला। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। यानी कि आपको पता है कि आप जब न्यायालय में जाते हो तो जो सत्य है उसकी हमेशा विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होते हैं। तो राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोलती है, तूने सचमुच कहानी समझ ली।